नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में करीब 2 महीने के माथापच्ची के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अपने कई जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि पार्टी की तरफ से कई जिलों में अभी अध्यक्ष पद के नाम का ऐलान नहीं हो पाया। जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा बीजेपी जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई। ये सूची जातीय और सामाजिक संतुलन साधने के साथ साथ बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति का हिस्सा है। खास बात यह है कि कई जिलों में ऐसे चेहरे सामने लाए गए हैं जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग में प्रभाव रखते हैं। यानी सीधे पीडीए को टक्कर देने की पूरी चुनौती और पीडीए की काट इसमें निकालने की तैयारी की गई है। गठबंधन को टक्कर देने की कोशिश है। नए अध्यक्षों में ओबीसी और दलित समुदाय के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी गई है, जिससे बीजेपी न सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाना चाहती है बल्कि पीडीए के प्रभाव को भी कमजोर करना चाहती है। इसका असर यह हो सकता है कि पीडीए के जातीय समीकरणों में सेंध लगे और उनके वोट ट्रांसफर में दिक्कत आए। वहीं जिला अध्यक्ष की घोषणा होते ही सभी के जो समर्थक हैं उनमें खुशी है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ओम प्रकाश राय को गाजीपुर से बदायूं से राजीव कुमार गुप्ता के जिला अध्यक्ष चुने जाने पर उनका स्वागत किया। यहां उनके पक्ष में नारेबाजी हुई। जिला अध्यक्ष की घोषणा के दौरान जिला चुनाव अधिकारी महेश चंद्र गुप्ता और राज्यसभा सांसद विजय पाल तोमर, बीजेपी के प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी बसंत त्यागी समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कुल मिला के करीब कुछ महीनों की माथापच्ची थी और अब इन जिला अध्यक्षों के कंधों पे कमान होगी 2027 की भी, विपक्ष के पीडीए की काट की भी। और पार्टी को, संगठन को और मजबूत करना, नीतियों को, सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाना, पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना और मजबूत स्थिति में पार्टी को फिर से आगे बढ़ाना। क्योंकि 27 का चुनाव सामने है और 27 को देखते हुए जो मंथन है वो जारी है। तो ऐलान हो चुका है जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष का। इसमें जातीय समीकरण को भी साधा गया, क्षेत्रीय समीकरण का भी इसमें ध्यान रखा गया। और बड़ी बात यह कि जो विपक्ष समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फॉर्मूला जो 24 में चल निकला था उसकी काट निकालने की पूरी कोशिश की गई। 27 का मिशन है, उसे फतेह करना है और अभी से उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव, पूरी तरह से तैयार। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, उनका भी आने वाले वक्त में ऐलान होगा। लेकिन अभी फिलहाल जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो चुका है और इस नई टीम के जरिए कोशिश होगी पार्टी को और मजबूत करने की, संगठन को और मजबूत करने की। तो ये चूंकि अब तैयारियां पूरी हैं और 27 मिशन है, मिशन 27 का है, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ महीनों की मंथन के बाद आज ये ऐलान हुआ और अब इस नई टीम के कंधों पे कमान है 2027 के लिए तैयारियां करने की, जनता के बीच जाने की, बूथ स्तर पे पार्टी को मजबूत करने की, विपक्ष की काट निकालने की, पीडीए की काट इसमें तलाशी गई है। जिस तरह के समीकरण रखे गए, क्योंकि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण इसमें साधा गया। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें मेजर आशीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ है, आशुतोष अग्निहोत्री हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं, और उनके अलावा शमसी आजाद अब से कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे शुरुआत करता हूं। आप सभी का स्वागत है। ये चूंकि कुछ महीनों का मंथन और ये लिस्ट जो है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसमें क्षेत्रीय, जातीय, हर तरह के समीकरण साधे गए। क्या पीडीए की काट इसमें आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने निकालने की कोशिश की? देखिए राजेश, मैं सुबह से कह रहा हूं, कई बार हम लोग लाइव आ चुके हैं और उस बात पर चर्चा भी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संगठनात्मक बदलाव किए हैं उसमें महानगर और जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति की गई है वो उनका एक आंतरिक बदलाव है और संगठन को मजबूत करने की उनकी प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव होते हैं वो लगभग 3-3 साल के बाद में संगठन स्तर पर चुनाव होते ही रहते हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर का हो और चाहे वो लोकल स्तर पर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर का हो। इस बार 2 बड़े मामले सामने निकल करके आए। नंबर 1 तो ये कि जो इस बार संगठन में प्रत्याशियों, जो आवेदकों की जो लंबी फेहरिस्त थी, उसका जो नाम का चयन हुआ, उस चयन में सूची ना निकाल करके, पर्ची ना निकाल करके एक इन्होंने भव्य आयोजन किया और पूरे जिला स्तर पर जाकर के वहां आयोजन किया। जिला प्रभारियों की इनकी टीम बैठी और उस टीम को बैठने के बाद में इन्होंने
ऐलान किया और उत्सव का माहौल आपने देखा कि सब जगह पर मिठाई खिलाने का, माला पहनाने का एक जो लगातार दौर था वो बना। उसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का एक ही था कि अगर ये सूची जारी कर देते उसके बाद में कुछ मलाल भी रह जाता लोगों को जिनको नहीं मिला, असमंजस की स्थितियां होती और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ विद्रोह की भावनाएं भी भड़कती। लेकिन इन्होंने सबको एक तरीके से मैनेज किया और मैनेज करने के साथ में लिस्ट जारी की। लिस्ट जारी करके एक उत्सव का माहौल इन्होंने एक पूरे प्रदेश भर में अपने संगठन में दे दिया। इसका आने वाले समय में निश्चित रूप से परिणाम दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश जो दिख रहा है उसका असर आगामी रूप में दिखाई पड़ेगा जाकर के। लेकिन दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि अगर आपने पूरे प्रदेश भर में उत्सव का माहौल बनाया तो करीब 26 अभी भी संगठनात्मक इनके जिले, संगठनात्मक मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि यूपी में राजेश क्या है, जिले 80 हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो संगठनात्मक जिले हैं वो 98 मानते हैं। नगरों में 2 महानगर और जिलाध्यक्ष की तैनाती होती है, जबकि जो छोटे जिले हैं उसमें जिलाध्यक्ष की तैनाती होती है। तो संगठनात्मक जो इनके जिले हैं उसमें लगभग अभी तक 26 जिले ऐसे हैं जिनमें इन्होंने महानगर और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की है। क्यों नहीं की है वो चीज आगे सोचने वाली बात होगी। हो सकता है कि हमारे सामने बैठे हुए भी हैं, शमसी आजाद जी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, लोग अपने अपने अलग अलग मायने निकालेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से शतरंज की विसात पर मोहरे बिछाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी उसी तरीके के मोहरे बिछाए भी हैं। कुछ तुरुप के इक्के बचा करके रखे हैं जो आने वाले समय में बाकी 26 जिले हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नए आपको दिखेंगे। ठीक है मेजर आशीष, क्या ये आपके लिए चुनौती पैदा करेगी ये नई टीम, क्योंकि इसमें आपकी पीडीए की काट निकालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसमें जातीय समीकरण को ध्यान में रख के? आशीष जी आवाज मिल रही है? अच्छा अभी शायद आवाज नहीं जा रही। पंकज आपको आवाज मिल रही है? अच्छा पंकज आवाज आ रही है आपको? चलिए अभी शायद कुछ दिक्कत है, लेकिन आशुतोष जी हम गेस्ट के पास चलेंगे। अभी शायद उस तरफ थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या जो पीडीए विपक्ष का एक फॉर्मूला 24 में चला, आपको इसमें झलक दिखाई दे रही है उस पीडीए की, इस पूरे अगर हम नए अध्यक्षों की सूची को देखें कि उसकी काट निकालने की कोशिश की है? देखिए राजेश, जो चुनाव होते हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, वो चुनाव जब जाते हैं तो उस चुनाव को लेकर के वो सभी सामंजस्य बिठाते हैं। वो बोली के आधार पर भी बिठाते हैं, जाति के आधार पर भी बिठाते हैं और धर्म और समुदाय के आधार पर भी बिठाते हैं। चुनाव केवल और केवल विकास के मुद्दे पर अगर लड़ा जाएगा और ये हम सोच के चले तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आज के समय हमारे देश में, भारत में चुनाव केवल और केवल विकास के मुद्दे पर लड़ा जाता हो। जब भी चुनाव की बात आती है तो वो सब जितने भी विकास के मुद्दे हैं वो सब किनारे हो जाते हैं और फिर पूरे देश में 2 ही मुद्दे रह जाते हैं और वो मुद्दा होता है हिंदू और मुसलमान का। उसमें भी हिंदुओं में जो जातियां हैं उन उपजातियों को जोड़ने के लिए तब तरह के हथकंडे भारतीय जो राजनीतिक दल हैं वो अपनाते ही रहते हैं। मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करूंगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव जी ने एक अभियान चलाया और जिसका नाम था पीडीए। उन्होंने पिछड़ा, दलित और यादव इन तीनों लोगों को एकजुट करने के लिए अपना अभियान चलाया और उस अभियान का उनको जबरदस्त फायदा दिखाई पड़ा, देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के पास में जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 5 सीटें थीं, इस बार उन्होंने 37 सीटें जीती हैं। और अगर उन 37 सीटों के विधानसभा चुनाव की सीटों का अगर हम आकलन करेंगे तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा बैठता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में भी वो बात कहीं कहीं से तो खटक ही रही होगी। और अगर आज उन्होंने जो सामंजस्य बनाया है, पूरा वो माहौल बनाया है, तो निश्चित रूप से हर जो खिलाड़ी होता है वो सामने वाले की रणनीति को देखकर और रणनीति के हिसाब से ही अपनी रणनीति तय करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रत्याशी नए दावेदारों में से महानगर और जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति की है, जो नए चेहरे निकाल करके लाए हैं, वो तैयारी अगर 27 की है तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में अखिलेश यादव जी की जो रणनीति पीडीए की थी उसका तो ध्यान रखा ही होगा। ठीक है शमसी आजाद, क्या पीडीए का ध्यान रख के इस नई सूची को जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने? पंकज आवाज मिल रही है आपको? शायद शमसी जी के पास अभी आवाज नहीं जा रही। ये माइक पे कैसे लगा? अच्छा थोड़ी देर में मेरी आवाज पंकज के पास पहुंच रही है। मेजर आशीष आपको आवाज मिल रही है?
जी, आपकी जी बात आ रही है। आशीष जी, ये नई सूची को आपके लिए आप कितना इसको चुनौती के रूप में देख पा रहे हैं? क्योंकि पार्टी की कोशिश तो है कि भाई आप ध्यान में रखा जाए पीडीए को, और जातीय समीकरण भी साधा गया है। आप लोगों के लिए कितनी चुनौती आपको लगता है कि नई टीम हो सकती है? देखिए, जो ये अभी घोषणाएं हुई हैं, वो एक राजनीतिक दल की अपनी आंतरिक जो प्रक्रिया है, उसका एक हम लोग जो है वो चयन देख रहे हैं। उससे अगर विपक्ष की बात करें, जनता की बात करें, तो उससे बहुत ज्यादा सरोकार न जनता को है, न समाजवादी पार्टी को है। उसके दो कारण हैं। एक तो जो भी ये बनाए जा रहे हैं, उससे जनता को कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं इन चीजों से। उसका कारण यह है कि जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी यहाँ परिस्थितियां बनी हुई हैं, उनमें जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी नहीं चल पा रही, विधायकों की नहीं सुनी जाती है, यहाँ डीएम जो है वो विधायकों को डांट देते हैं, बैठने को चेयर नहीं देते हैं, तो फिर जो नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं, वो कोई बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो कहीं ना कहीं ये चीजें जनता बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पा रही है। तो जब बड़े बड़े लोगों का कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो ऐसे किसी को बनने ना बनने से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, जनता ये जरूर देख रही है कि अभी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यहां जा रही है कि एक डिप्टी एसपी का जो है घर जलाया जा रहा है, और लखनऊ जैसे शहर में एक इंस्पेक्टर, महिला इंस्पेक्टर को गुंडे उठा ले जाते हैं, गाड़ी में घुमाते रहते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं, जो क्राइम, जो अपराध उत्तर प्रदेश में इतना बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये वो चीजें हैं जो जनता के जो सोच है, जो चयन है, उस पर सीधा प्रभाव डालती है। ये कि कौन नगर अध्यक्ष बना और कौन जिला अध्यक्ष बना, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं। हाँ, लेकिन पार्टियां जब इस तरह के बदलाव करती हैं तो जरूर सामने वाली पार्टी को, विपक्ष सत्ता पक्ष को देखता है और सत्ता पक्ष विपक्ष की रणनीति को देखता है। शमसी आजाद, इस टीम को इसमें क्या आप लोगों ने ध्यान में रख के इस टीम का ऐलान किया है? चूंकि काफी मंथन हुआ, उसके बाद ये नामों का ऐलान हुआ। क्या पीडीए एक फॉर्मूला आपके लिए चुनौती है और उसकी काट निकालने के लिए इस नई टीम में कुछ ऐसे चेहरों को शामिल किया है? शमसी आजाद। जी नमस्कार। हाँ, मैं सुन, आवाज आ रही है सर? जी थोड़ा सा डिस्टरबेंस है बट मैं सुन पा रहा हूं, आप बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ ये चुनाव करके, चयन करके, बाकायदा इसके ऊपर लगातार मीटिंगें होती है और विपक्ष आरोप लगाता रहा कि इस तरीके से इलावाली हो रही है, अपने जिला अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज जैसे ही जिला अध्यक्षों की सूची जो है मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में आई, वैसे ही ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 2027 का है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब जो है संगठन जो है कहीं ना कहीं जिले वाइज जो है काम करेगा और 2027 की जीत का रास्ता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी सरकार बनने जा रही है, वो रास्ता बिल्कुल से पूरी तरीके से साफ हो चुका है। उन जिलाध्यक्षों को दोबारा से जिलाध्यक्ष बनाया गया है जिनके क्षेत्र में जो है विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिनके क्षेत्र में लोकसभा जीती है, उनको दोबारा से मौका दिया गया, जिन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया। और जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में जो है गलत काम किए, जिनके खिलाफ जो है गलत जो है शिकायतें थी, जिन्होंने जो है संगठन के विपरीत जाकर काम किया था, उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक ही झटके से किनारे कर दिया। तो ये बात संगठन में भी पूरी तरीके से चला गया है कि अब जो है वही लोगों जो आगे बढ़ाए जाएंगे, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी की नीति पर काम करेंगे। इस वजह से जो है पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास का माहौल है। और होली की जो आज जो है दूसरा दिन था, होली जहाँ फीकी पड़ रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की घोषणा करने के बाद प्रदेश में एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के जिले वाइज जितने भी कार्यालय हैं वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही है, होली की हुड़दंग हो रही है, रंग गुलाल से जो है शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और कहीं ना कहीं योगी जी के जयकारे लग रहे हैं, मोदी जी के जयकारे लग रहे हैं। 2027 का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि वही घिसा पिटा चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जिसको न जनता पसंद करती है, जिसको न समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी है कि परिवारवाद की वजह से उनके यहाँ के वो चापलूसी एक तरीके से कर ली, उनके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार दोबारा भी बनाए गए, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी में जो ऊपर का तबका था वो नाराजगी भी अपनी जाहिर कर चुके अखिलेश यादव को। मगर अखिलेश यादव जिस तरीके से हमेशा ठीक है, अभी अखिलेश यादव को छोड़ देते हैं। अभी राजेश जी, ये शमसी आजाद जी एक बहुत बड़ी बात कह गए। सबसे मैं कहूंगा इस बात को पिन करने वाली बात है, इन्होंने कहा कि
जो लोग संगठन के हित में काम नहीं कर रहे थे उनको हटा दिया गया है। ये प्रक्रिया है आपकी। क्या आप मानते हैं कि जिन लोगों को दोबारा मौका नहीं मिला है इसका मतलब वो पार्टी के हित में काम ही नहीं कर रहे थे? अगर गाजियाबाद की बात की जाए, गाजियाबाद में महानगर अध्यक्ष यहाँ थे और आपकी पूरी की पूरी सीटें आप जीत गए, उसके बाद भी अगर वो रिपीट नहीं हुए, इसका मतलब कि क्या मत मान के चला जाए कि उन्होंने संगठन के हित में काम नहीं किया था? गौतम बुद्ध नगर में यहाँ मनोज गुप्ता को हटाया गया है, दोबारा से यहाँ पर महेश चौहान बने हैं और उनको भी रिपीट नहीं किया गया। क्या वो संगठन के हित में काम नहीं कर रहे थे? आपने ही कहा कि जिन लोगों को जो संगठन के हित में काम नहीं कर रहे थे उनको हटा दिया गया और नए लोगों को मौका दिया गया। तो आपका बहुत बड़ा बयान है, क्या कहेंगे इस पर? आपने पूरी बात सुना नहीं। मैं तो पूरी बात सुन रहा हूं आपकी, आप बोल रहे हैं मैं नहीं सुन रहा हूं। लगभग पैनल में बैठे हुए सभी लोग सुन रहे हैं। शमसी आजाद जी, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा ऑडियो आपका ठीक से नहीं पहुंच पा रहा शमसी भाई, लेकिन आपने शायद सवाल भी सुन लिया। मैं आगे आके इसी पे जवाब लूंगा। लेकिन पंकज, सबसे ज्यादा क्या किस बात का ख्याल इस नई टीम में रखा गया जो ऐलान हुआ, चूंकि कई महीनों तक मंथन चला? पंकज जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया है कि जो मंथन लगातार चल रहा था, ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भी दौड़ इसकी चली थी और कई राउंड दौड़ चली थी। इसमें तमाम बार सूची बनाई गई, फाइनल नहीं हुआ। संगठन सरकार से लेकर संगठन तक असमंजस की स्थिति थी, सामंजस्य बनाया गया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 2000 सारा जो ये सारा खेल 2027 को लेकर है, क्योंकि 2027 के चुनाव को अगर इसको विजय हासिल करना है, पीडीओ को अगर उनको कंपटीशन देना है, तो कहीं ना कहीं उनको बदलाव करने पड़ेंगे। यही वजह है कि इस बार युवाओं को ज्यादा तवज्जो दिया गया है, क्षेत्रीय समीकरण को तवज्जो दिया गया है और जातिगत समीकरण को तवज्जो दिया गया है। यही वजह है कि 90% से ज्यादा, यानी कहिए कि लगभग 80% जो नए अध्यक्ष को चुना गया, पुराने कई जगह रिपीट किए गए। लखनऊ के जो महानगर अध्यक्ष है उनको रिपीट किया गया। हालांकि यहाँ पर जिसको जिलाध्यक्ष बनाया गया वो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, यानी दिया गया और जातिगत समीकरण को तवज्जो दिया गया है। यही वजह है कि 90% से भी ज़्यादा, यानी कहीं कि लगभग 80% जो नए अध्यक्ष को चुना गया, पुराने कई जगह रिपीट किए गए। चाहे लखनऊ के जो महानगर अध्यक्ष है उनको रिपीट किया गया। हालांकि यहाँ पर जिनको जिलाध्यक्ष बनाया गया वो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, यानी वो बूथ स्तर का बूथ अध्यक्ष था, आज वो जिला अध्यक्ष के पद पर पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने इस बार जो कर्मठ और जुझारू, यानी कि जो मेहनती, पार्टी के प्रति डिवोटेड, यानी जगह जगह बूथ स्तर पर मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों को तवज्जो दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जिनकी क्षेत्रीय समीकरण, यानी क्षेत्र में जिनकी सबसे ज्यादा पकड़ है, जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चुना गया है। यही वजह है कि जिस तरह से जातिगत समीकरण, इसमें दलित को भी इसमें रखा गया है और पिछड़े को भी रखा गया है। तो ये दर्शाता है कि जिस तरह से बातें चल रही थी, कयास लगाए जाते, बात उसी तरह से सामने आ रही कि क्योंकि इस बार ये तय माना जा रहा था कि 2027 को लेकर ही ये सारा मंथन चल रहा है। यही वजह है कि जिस तरह से लोकसभा में रिजल्ट आया था उसके बाद भी एक मंथन हुआ था। अब आखिरकार सभी जिलाध्यक्षों को बदला गया है, लगभग जिलाध्यक्षों को बदला गया है। तो वहीं पर उनमें देखा गया है कि जो नए चेहरे हैं वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और मेहनती कार्यकर्ता। और सबसे बड़ी बात की क्षेत्रीय पकड़ और महत्वपूर्ण बात ये भी देखा जाए, तमाम जिलों में देखा गया कि जहां पर जिस जाति की ज्यादा संख्या है वहां पर उसको चुना गया। ठीक है, यानी क्षेत्रीय और जातिगत दोनों समीकरणों का ध्यान रखा गया। अनुरोध, अगर बरेली मंडल की बात करें यहाँ के जिलों की, तो क्या फॉर्मूला सेट किया है पार्टी ने? जी, बरेली मंडल को भाजपा के सांगठनिक नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत आंशिक बदलाव किया गया। अगर सिर्फ उसी जगह पर बदलाव हुआ या बिल्कुल अपरिहार्य हो गया था। बरेली जिला 3 सांगठनिक जिलों में रहता है, तो शाहजहांपुर को 2 हिस्सों में रखा गया है। दोनों ही जगहों पर कोई ऐसा बदलाव नहीं देखने को मिला। सिर्फ बरेली में एक बहेड़ी जिला संगठन, यहाँ पर जो मौजूदा जिलाध्यक्ष थे पवन शर्मा, तो लगातार 2 बार से जिलाध्यक्ष थे, यहाँ अपरिहार्य स्थिति थी, उन्हें बदला जाना, इसलिए वहाँ पर उनकी जगह एक पिछड़ा वर्ग के चेहरे सोमपाल शर्मा को जगह दी गई है। बाकी बरेली महानगर में अधीर सक्सेना जो कायस्थ समाज से आते, उनको एक बार फिर उनकी ताजपोशी की गई है। बरेली आंवला जिलाध्यक्ष के रूप में आदेश प्रताप सिंह जो क्षत्रिय समाज से आते, उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। ऐसे ही अगर शाहजहांपुर में देखा जाए तो शाहजहांपुर में शिल्पी गुप्ता जो वैश्य समाज से आती है, उनको फिर से महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसी शाहजहांपुर जिलाध्यक्ष जो केसी मिश्रा पहले से इस पद पर विराजमान थे, उनको फिर से इसी पद पर फिर से उनकी ताजपोशी हुई है। हालांकि पीलीभीत जिले में क्षेत्रीय सांसद और लोकल विधायकों में आपसी इस तरह से पटरी नहीं बैठी।
फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। लेकिन बदायूं में राजीव गुप्ता तो पहले से अध्यक्ष थे, उनको एक बार फिर से वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया है। इस तरह से पूरे बरेली मंडल में अगर देखा जाए तो भाजपा ने ये मैसेज कहीं न कहीं देने की कोशिश की है कि जिन जिलों में पार्टी का संगठन दुरुस्त काम कर रहा है वहां पर कोई बहुत अधिक बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उन्हीं जगहों पर बदलाव के रूप में देखा गया है जहां पर पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि जब पार्टी संगठन सही से काम नहीं करेगा वहां बदलाव किया जाएगा, और जहां सही से काम करता रहेगा वहां पर कई पुराने चेहरों को फिर से मौका दिया जाता रहेगा। ठीक है आशुतोष जी, चूंकि 27 में बीजेपी की कोशिश होगी हैट्रिक लगाने की, लेकिन वो इतना आसान नहीं रहेगा। इस नई टीम के सामने अब क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं 27 के लिए? मैं इस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही देखता हूं कि आपस में सामंजस्य कैसे बनेगा। अगर अभी अंदर खाने की बात की जाए तो आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है, और आगमन होने के बाद में वो अचानक लौटते हैं, और एक उनका बहुत बड़ा बयान था जब बात होती है कि योगी जी को जो है माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराधिकारी, लेकिन जिस तेवर के साथ में वो आए और उन्होंने आकर के कहा नहीं मुझे तो वापस गोरखपुर जाना है, तो क्यों कहा उन्होंने इस चीज को लेकर, और उसके बाद जो है आज घोषित हुई हैं सीटें, जो महानगर और जिलाध्यक्ष के पदाधिकारी घोषित हुए हैं। पदाधिकारियों की घोषणा से ठीक पहले जो घटनाक्रम हुए उन पर भी हमें ध्यान देना होगा। जो पहले भूपेंद्र चौधरी जी थे, अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनसे पहले स्वतंत्र देव जी थे। स्वतंत्र देव जी के समय जो कमेटियां गठित हुई, भूपेंद्र चौधरी लगभग अपना पूरा कार्यकाल निकालने के बावजूद भी पूरे प्रदेश भर में कमेटियों का गठन नहीं करवा पाए थे। इसको लेकर बीच बीच में कई सवाल भी उठे थे। संघ और संगठन के बीच में जो आपस में मनमुटाव चल रहा था उसकी भी कई बार छन करके बातें आई, और इसी बीच में होता है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो आप 80 सीटों को जीतने की बात करते हैं, लेकिन स्थितियां गंभीर हो जाती हैं और 37 सीटें आपका विपक्षी दल लेकर के चला जाता है। जो 37 सीटें विपक्षी दल लेकर के जाता है, अगर उनकी विधानसभा सीटों का अगर हम आकलन करेंगे तो वो सीटों की संख्या पहुंचती है लगभग 160 और 170 के आसपास में, और समाजवादी पार्टी के पास में पहले से ही 111 सीटें हैं। मतलब 111 सीटों पर तब वो जीते थे 2022 के चुनाव में, और लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें 37 जो लोकसभा सीटें जीतते हैं उनकी जो आंकड़ा पहुंचता है 160 के करीब पहुंचता है। 160 और 111 जोड़ेंगे तो 271 272 के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है जाकर के विधानसभा सीटों का। जहां पर संगठन में इन्होंने बदलाव किया है या फिर जहां पर रिपीट किया है, वो पदाधिकारी आगे आने वाले समय में कैसा माहौल बनाते हैं, किस तरीके से जनता के बीच में जाते हैं। जो अभी आशीष जी ने, मेजर साहब ने एक बात कही थी, वो है कुछ हद तक उसमें स्थितियां हैं। संगठन के लोगों का अक्सर कई बार ये मामला सामने आता है और उनके अंदर की ये पीड़ा निकल करके आती है कि सरकार संगठन से चलती है और संगठन के लोगों को तवज्जो नहीं मिल पाती है। डिप्टी सीएम रहे हैं केशव मौर्य जो आज के समय में, उन्होंने भी कई बार इस तरीके का बयान दिया है। अभी उन्होंने पिछली बार भी यही कहा था कि संगठन सर्वोपरि है। तो अगर संगठन सर्वोपरि है, संगठन में नए लोगों को लेकर आया गया है, वो नए लोग कितनी मजबूती के साथ धरातल पर जाएंगे, कितनी मजबूती के साथ प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर के जनता का काम कर पाएंगे, वो तय करेगा आने वाले 2027 के चुनाव की राह को। और सबसे बड़ी बात, जो पीडीए की जो काट की बात कह रहे थे, अभी शमसी साहब ने कहा भी कि नहीं हमने कार्यकर्ताओं को पूरा इकट्ठा एकजुट किया है और विकास के नाम पर बात की है। यहां पर भी आ गया। अभी अनुरोध जी ने बताया, बरेली मंडल की इन्होंने पूरी व्याख्या की, उसमें उन्होंने बताया कि वैश्य को भी मौका मिला, गुप्ता जो है पिछड़ा को भी मौका मिला, ब्राह्मण को भी मौका मिला, ठीक है, दलित को भी मौका मिला। पूरी लिस्ट अगर आप देखेंगे जो जारी हुई है उसमें लगभग सभी वर्गों को शामिल किया गया है। और अगर शामिल किया गया, राजू यादव को बनाया गया मथुरा से, ठीक है, यादव है वो ना, ठीक इसी तरीके से अगर हम पूरी व्याख्या करेंगे तो निश्चित रूप से सभी वर्गों को शामिल करने के साथ ही साथ मैंने कहा कि विरोधी की जो वार है, विरोधी के तर्कस में जो तीर हैं, उनको कहीं न कहीं छूने का प्रयास जरूर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब कितना अमल होता है ये आने वाला समय। चलिए, वक्त इतना ही था, कोशिश थी कि और चर्चा आगे बढ़ती, लेकिन वक्त इतना ही था। माफी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो अब चूंकि नई टीम का ऐलान हो गया और इस नई टीम के कंधों पे 27 की जिम्मेदारी होगी कि कैसे वो टीम को जीत दिलाते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।